हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। तो आज हम बात करेंगे छोटी व बड़ी भिन्न ज्ञात करना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो देखिए, और लगभग इसे स्टूडेंट बिना पढ़े छोड़ देते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/4, 7/8 और 2/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, मैं इनमें आपके लिए कई टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला टाइप, जैसे आपको भिन्न दी हुई होगी और उनमें अंश बट्टे हर में समान अंतर होगा तो उसे तो डायरेक्ट कर देते हैं। एक मैं करवाऊंगा आपको एलसीएम वाले तरीके से कि आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। और भी टाइप्स हैं जिनसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आप सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/4, 7/8 और 2/3 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 और 4 का अंतर कितना है, यहाँ पर 1, और 7/8 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। जब अंश बट्टे हर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस समान आए, इस एक की जगह पर डिफरेंस कुछ और भी आ सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनका डिफरेंस जब बराबर आए तो जहां पर जिस भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो ऊपर 7 सबसे बड़ी है तो इसमें यह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो लिखेंगे 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिए कि पहले तो हमने इनका डिफरेंस लिया, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 1, और 7 और 8 का डिफरेंस कितना है, 1। इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1। जब इनके बीच का अंतर समान आया तो जिसमें ऊपर सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे इसमें 7 है, ये 3, 7 और 2 में ऊपर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/8। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/7, 5/6 और 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, इसे किस प्रकार से करेंगे कि पहले तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 1। 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 1। 7 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 1। 4 और, यानी कि सभी के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 4 एंड 5 के जो बीच का जो डिफरेंस है वो है 1। यानी कि सभी का डिफरेंस इक्वल आ रहा है 1। जब डिफरेंस यानी कि अंतर जब समान हो तो हमें डायरेक्ट सवाल को करेंगे कि ऊपर जो जिसमें बड़ी संख्या होगी वही बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर वाले में देखें तो 7, तो सबसे बड़ी भिन्न भी यही हो जाएगी। लिखेंगे 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए, सबसे बड़ी भिन्न तो ये हो गई। अब अगर आपको कोई सबसे छोटी भिन्न पूछने लग जाए तो सबसे छोटी वो होगी जिसमें सबसे ऊपर वाली संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे इसमें 6, 5, 7 और 4 में अगर बात करें तो 4 सबसे छोटी संख्या है, तो ये 4/5 सबसे छोटी भिन्न होगी। आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये बेस्ट तरीका होता है जब समान अंतर होता है तब ये काम करता है। लेकिन जब समान अंतर नहीं होगा तब और टाइप से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा कि तब और किस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंड्स में हल कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आपको इस क्वेश्चन को करने में गारंटी की बात है कि 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो देखिए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8, 2/7, 4/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, ये डिफरेंस वाला टाइप भी चल रहा है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में भी अगर भिन्न इस प्रकार से दी हुई हो और आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो आपको सबसे पहले उन
भिन्न के बीच का अंतर आपको निकालना है, संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इनके बीच का डिफरेंस 5। 2 और 7 के बीच का अंतर 5। 4 और 9 के बीच का अंतर 5। जब डिफरेंस समान आ रहा है तो हम देखेंगे कि जो ऊपर अंश में दी हुई संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या दी है? 4। तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। 4/9 सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए वो करवाए हैं जिनके बीच का अंतर समान होता है, अंश बट्टे हर का अंतर समान आए प्रत्येक भिन्न में। तो ये तो वो टाइप है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप करवाऊंगा जब यहाँ पर जो अंतर अलग अलग होगा, तो वो उस क्वेश्चन को आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। और भी कई टाइप होते हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइप से बताते हैं। मैं आपको एलसीएम वाले टाइप से भी बताऊंगा और अन्य टाइप से भी बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, ये कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके लिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि जिनके बीच का अंतर समान नहीं होगा, उन्हें हम एलसीएम के द्वारा कर रहे होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 13/2, 15/4 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए, अगर आप देखें तो इनके बीच का अंतर समान नहीं है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि ये जो भिन्न होती है वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। जब आप 2, 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2, 4 और 8 का इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इनका 8। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना है? 13/2, 15/4 और 7/8 इस एलसीएम का यहां पर गुणा कर देंगे। एलसीएम का यहां गुणा कर देंगे। तो देखिए, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार और ये 8 से कट जाएगा 1 बार। तो देखिए, 13 चौका 52 और 15 दूनी 30 और 7 एकम 7। अब देखिए, 52, 30 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 52 बड़ी है। और 52 कहां से आया है हमारे पास? 13/2 से। तो लिख देंगे 13/2 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए, ये तो हो गई सबसे बड़ी भिन्न के भाई। हमने ये सॉल्व करने के बाद ये 3 संख्या हमें मिली और सबसे बड़ी संख्या है 52 और 52 हमारे पास कहां से आई? 13/2 से। तो 13/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। लेकिन अगर आपको सबसे छोटी भिन्न पूछे तो 52, 30 और 7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7। और 7 हमें कहां से मिली है? 7/8 से। तो 7/8 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इन संख्याओं में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/7, 5/14, 3/7 में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये सवाल है। तो देखिए, इनका एलसीएम हम ले लेंगे। 7, 14 और 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 14 इन तीनों संख्याओं का। अब देखिए, लिखेंगे 6/7, 5/14, 3/7। अभी देखिए, मैं तो आपको समझाने के लिए इस प्रकार से अलग अलग लिख रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहीं पर गुणा कर देना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसीलिए इनको अलग अलग लिखकर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जब हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो ये क्वेश्चंस मात्र सेकंड्स में हल आपको करने हैं, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप समझें तो। तो देखिए, एलसीएम कितना है? 14। तो 14 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक में। जब हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार, 14 से ये 14 कट जाएगा 1 बार और ये 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार। अब देखिए, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12 है
5 एकम 5 और 3 दूनी 6। अब देखिए 12, 5 और 6 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 12। और 12 हमें कहां से मिली है? 6/7 से। तो 6/7 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 6/7। अगर इसी में आपको सबसे छोटी पूछे तो 12, 5 और 6 में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 5। और 5 हमें कहां से मिली है? 5/14 से। तो 5/14 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं आपका करके चल रहा हूँ। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस बोर्ड पर लिखता हूँ, जिससे कि आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो सके और एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करके आए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 3/2, 9/4 और 13/6 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। देखिए अब इस एलसीएम का यहाँ पर तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। 3/2, 9/4 और 13/6, यहाँ पर गुणा कर देंगे एलसीएम का। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 4 से ये कट जाएगा 3 बार और 6 से ये कट जाएगा 2 बार। तो 6 3 18 और 9 3 27 और 13 दूनी 26। अब देखिए 18, 27 और 26 में कौन सी संख्या बड़ी है? 27। और 27 हमें कहां से मिला है? 9/4 से। तो 9/4 सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13/5, 8/10 और 12/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए जो नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम जब हम लेंगे तो 5, 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। तो इस एलसीएम का अब यहां पर हम गुणा कर देंगे प्रत्येक संख्या में। देखिए अब इस एलसीएम का इन तीनों में अलग अलग हमने 10 का गुणा कर दिया एलसीएम का। अब देखिए 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार, 10 से ये 10 कट जाएगा 1 बार और 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार। अब देखिए 13 दूनी 26 और 8 एकम 8 और 12 दूनी 24। अब देखिए 26, 8 और 24 में कौन सी संख्या बढ़ी है? 26। और 26 हमें कहां से मिली है? 13/5 से। तो लिखेंगे 13/5 सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। इससे बेहतरीन तरीके से और क्या समझाया जाएगा, मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।